क्या होती हैं खाप पंचायतें? कब शुरू हुई खाप पंचायत? कैसे फैसला लेती हैं खाप? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों का धरना जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही सही, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इसी मांग को लेकर पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों को उम्मीद है कि भले ही देर से सही, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहलवानों के धरने में अब खाप पंचायतें भी शामिल हो गई हैं। हालांकि इन पंचायतों के शामिल होने के बाद कुछ लोग इस धरने को हाईजैक होने का आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अब इन खाप पंचायतों ने सरकार को सीधे 21 मई तक का अल्टीमेटम जरूर दे दिया है, जिसके बाद ये खाप पंचायतें कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ये खाप पंचायतें कैसे कोई फैसला लेती हैं और क्यों इनको इतनी तवज्जो दी जाती है। चलिए पहले और कुछ भी आपको बताएं, उससे पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि ये खाप पंचायतें होती क्या हैं। दरअसल एक गोत्र या बिरादरी के सभी गोत्र मिलकर खाप पंचायत बनाते हैं। इनके अलावा कई गांव के लोग मिलकर भी खाप पंचायत बनाई जाती है। आसान भाषा में समझें तो खाप पंचायतें गांव का एक सामुदायिक संगठन होता है। ये किसी खास जाति या गोत्र से मिलकर बनती हैं। खाप पंचायतें अपने समुदाय के अंदर फैसले लेने में अहम भूमिका निभाती हैं। समाज के बनाए नियमों से इतर जाने वालों को खाप पंचायतें सजा भी सुनाती हैं। कुछ मामलों में जुर्माना भी लगाया जाता है। खाप पंचायतों की ओर से दिए जाने वाला सबसे बड़ा दंड सामाजिक बहिष्कार होता है। हालांकि खाप पंचायतों का कोई कानूनी आधार नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी खाप पंचायतों को गैर कानूनी घोषित कर चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खाप पंचायतों में सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व रहता है। खाप पंचायतों का इतिहास कहता है कि आज तक किसी महिला ने किसी भी खाप का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। इतना ही नहीं, खापों के संगठन और नेता सामाजिक प्रभुत्व के आधार पर चुने जाते हैं। वैसे तो खाप पंचायतें पूरे देश में मौजूद हैं, फिर भी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इनका ज्यादा प्रभाव है। इन महापंचायतों को सर्व खाप पंचायत भी कहा जाता है। जब भी किसी सामूहिक मुद्दे पर फैसला लेना होता है तो कई खापें अपने प्रतिनिधि को शामिल कर सर्व खाप बनाती हैं। इसके बाद उस मुद्दे पर चर्चा और फैसला लेने के लिए महापंचायत बुलाई जाती है। महापंचायत का फैसला सभी खाप स्वीकार करती हैं। अब सवाल ये कि इस संगठन को खाप ही क्यों कहा जाता है, साथ ही ये भी कि इन संगठनों का नाम कैसे रखा खाप। तो आपको बता दें कि जानकारों का ऐसा मानना है कि खाप दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें खा के मायने आकाश और आप के मायने जल से हैं। खाप शब्द की प्रचलित परिभाषा है कि वो संगठन जो आकाश की तरह ऊपर है और जल की तरह साफ, निर्मल और सभी के लिए खाप का किसी एक ही क्षेत्र के लोगों से मिलकर बनना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए आजकल एक खाप में कई गांव, यहाँ तक कि कई जिलों और राज्यों के लोग भी शामिल होते हैं। यही नहीं, लोगों को अपनी खाप बदलने की भी आज़ादी है। मौजूदा समय में सिर्फ जाटों की 3500 से ज्यादा खापें हैं। खबरों की माने तो खाप की शुरुआत राजा हर्षवर्धन के शासनकाल से मानी जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि सन 643 में कन्नौज में क्षत्रियों का बड़ा जुटान हुआ था। इनका नाम हरियाणा सर्व खाप रखा गया था। बता दें कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हरियाणा पूर्व में देहरादून, मैनपुरी, बरेली तो पश्चिम में गंग नहर तक और उत्तर में सतलज नदी तक तो दक्षिण में चंबल नदी तक फैला हुआ था। उस समय की सर्व खाप पंचायत में 300 खाप और संगठन शामिल हुए थे। इसी सर्व खाप पंचायत में थानेसर के सम्राट हर्षवर्धन का कन्नौज के राजा के तौर पर राज्याभिषेक किया गया था। उस समय सर्व खाप के केंद्रों में थानेसर, दिल्ली, रोहतक और कन्नौज शामिल थे। खाप का 1857 की क्रांति में भी काफी योगदान रहा है। खाप भी कई तरह की होती हैं। इनमें बड़वासनी खाप में 12 गांव होते हैं, वहीं कराला खाप में 17, चौहान खाप में 5, तोमर खाप में 84, दहिया चालीसा खाप में 40, पालम खाप में 365 और मित्रोल खाप में 24 गांव शामिल रहते हैं। सर्व खाप फरीदाबाद, बल्लभगढ़ से लेकर मथुरा के छाता कोसी तक फैली है। इस खाप में करीब 1000 गांव हैं। सर्व खाप को जाट जाति की सबसे बड़ी पंचायत व्यवस्था के तौर पर स्वीकार किया जाता है।
इसका मुख्यालय अभी मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में है। पालगढ़ गणसंघ सभा समिति जनपद या गणतंत्र खाप की प्रचलित संस्थाएं हैं। वहीं खाप प्रभावी नियंत्रण वाली संस्था है। समाज में अच्छे बुरे का अंतर बताने के लिए खाप की व्यवस्था की गई थी। सामाजिक व्यवस्था के तहत खाप पंचायत अपने फैसले देती है। फैसलों का आधार लोगों को नया जीवन देने से जोड़कर देखा जाता है। खाप से जुड़े समुदाय में किसी भी तरह की समस्या होने पर ग्राम पंचायत के स्तर पर हुक्का पानी बंद करने से लेकर लेन देन पर रोक और सामाजिक बहिष्कार तक की सजा सुनाई जाती है। अगर कोई अपराध एक ही गोत्र के लोगों ने किया है तो गोत्र पंचायत के आधार पर फैसला लिया जाता है। खाप पंचायतें प्राचीन समाज का रूढ़िवादी हिस्सा मानी जाती हैं। ये कई मामलों में आधुनिक समाज और जीने के बदलते हुए पैमानों के साथ तालमेल बैठाने में नाकाम नजर आती है। यही कारण है कि खाप पंचायतों में आज भी महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ बुजुर्गों के लिए फैसले सभी को माने जाते हैं। युवाओं को खाप पंचायतों में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जाती है। कई बार देखा गया है कि खाप पंचायतों ने प्रेम विवाह या एक गोत्र में शादी करने वाले के खिलाफ ऐसे फैसले लिए हैं जो समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। कई बार इनका नाम इज्जत के नाम पर की गई हत्याओं में भी उछाला गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।